Assalamualaikum. I am Muhammad Irfan, a lecturer in chemistry, Government Graduate College खानपुर। आज हम MD कैट 2022 को स्टार्ट करने लगे हैं। वन बाय वन हम इसके तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जस्ट पहले 10 क्वेश्चंस को लिया गया है। इन 10 क्वेश्चंस की हम डिटेल देखेंगे, क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स क्या हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये है, अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली वुड फॉलो द मैकेनिज्म। यानी कि अल्काइल हैलाइड का ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड के बॉन्ड का ब्रेक होना और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना, ये सिमल्टेनियसली हो रहा हो, सिंगल स्टेप में हो रहा हो, एक ही स्टेप में हो, तो वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, एलिमिनेशन को फॉलो करेगा, E1 या E2 को। पहली तो बात कि ये E1 और E2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन हमारे पास दो हैं, SN1 और SN2। SN1 जो होता है ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। अब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो ये तो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक ही साथ हो रही है, तो इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे। तो ये जो SN2 होता है इसका मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, तो आपके पास ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। इसकी मज़ीद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रिएक्शन देखें, SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ये जो आपके पास ब्रोमीन नज़र आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होगा, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब उसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो CX बॉन्ड है इसकी ब्रेकिंग, यानी कि ये जो CX बॉन्ड यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग, और ये जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, ये एक ही स्टेप में हो रहा है। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हम इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज इक्वल टू extent of is equal to extent of बॉन्ड ब्रेकेज। अब एक ही स्टेप है, इसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बाई मॉलिक्यूलर है, SN2 रिएक्शन होगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा SN2। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इस। हमने क्या करना है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को आइडेंटिफाई करना है। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन। यहाँ पर भी क्लोरीन ही फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर भी। हमने बताना है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। अब ये सेकेंडरी कार्बन क्या होती है, प्राइमरी कार्बन क्या होती है, टर्शरी कार्बन क्या होती है, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ जिसमें
तमाम तरह की कार्बन्स आ जाएंगी, यानी कि प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी, ताकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। अब ये देखिए, जो कार्बन ये वाला है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ अटैच है? तो यहाँ पे जस्ट ये एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। इसी तरीके से ये जो कार्बन जितने भी CH3 वाले हैं, ये सब डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है। जब ये एक कार्बन के साथ अटैच होंगे तो ये सब के सब प्राइमरी कार्बन होंगे। नेक्स्ट वाला देखें, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर मैंने टिक का निशान लगाया है, ये जो है आपके पास ये 2 कार्बन के साथ अटैच है। एक तो ये CH3 के साथ अटैच है और एक जो है आपके पास ये CH वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो 2 कार्बन के साथ अटैच है, इस वजह से इसको 2 डिग्री कहेंगे या इसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। अब मैं इस कार्बन को सर्कल कर रहा हूँ, इस कार्बन को देखें, एक ये इस कार्बन के साथ अटैच है, एक ये इस कार्बन के साथ अटैच है और एक जो है ये आपके पास इस कार्बन के साथ अटैच है। तो टोटल ये 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया, तो इस वजह से इसको 3 डिग्री कहा जाएगा। और ये जो अब हम एक और कार्बन मैंने सर्कल कर दिया, ये 1 2 3 4 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको 4 डिग्री कहेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा। ये कार्बन, ये जो हेलोजन है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और ये डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, बाकी 2 तो हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये 1 डिग्री है, यानी कि ये प्राइमरी है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये वाला जो हेलोजन है, इसमें हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, यानी कि अल्फा कार्बन जो है, वो डायरेक्ट किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इसको भी हम प्राइमरी ही कंसीडर करते हैं। तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये जो कार्बन जिसके साथ ये हेलोजन अटैच है, ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये 2 डिग्री होगा, या ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा और ये भी आपके पास प्राइमरी है। ये वाला कार्बन भी प्राइमरी है। तो आपके पास ये जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड, मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। ये कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है, वो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास 3 डिग्री कहलाएगा। और 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड। ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहेंगे और ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। ये कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है, ये डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो हमने ये फिर इसके बाद ये देखें, हमारे पास सिर्फ ये वाला जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था, बाकी जो है प्राइमरी है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, RX ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म्स, यानी कि जब RX का रिएक्शन होगा अल्कोहल के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगी? ये हमारे पास अल्कोहल है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है RX के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। अभी क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका अटैक यहाँ पे होगा इसका अल्काइल ग्रुप के ऊपर और ये हेलोजन निकल जाएगा। तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगी वो ROR यानी कि ईथर होगा। तो हमारे पास इसका जो है वो बीटा ऑप्शन बनेगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। ये मैंने यहाँ पर भी शो किया है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, R पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। वजह क्या है? हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कम है। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर जो है इस हेलोजन ये जो अल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर अटैक करेगा, हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और आपके पास ईथर बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड देखें, आयुपेक नेम बताना है हमने। हमारे पास ये फार्मूला है कंपाउंड का, C6H7O CH3 ट्वाइस, मतलब ये हमारे पास फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, हमने बताना है कि कौन सा कंपाउंड होगा। तो पहले तो बात की, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड होगा और ऑक्सीजन भी अटैच है। अब ये देखिए 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन, अगर हम सिर्फ कार्बन गिने 6 कार्बन ये हैं और 1 कार्बन ये है, तो टोटल तो ये 7 कार्बन हो गए हमारे पास। जो जो फार्मूला है उसके मुताबिक 8 होने चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये देखें, इसमें डाई मिथाइल यानी कि 2 कार्बन है और साथ में क्या है साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब 6 कार्बन। तो ये पॉसिबल है कि ये हो सकता है। मजीद अभी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये मिथाइल है, इसमें 1 कार्बन ये है और साइक्लोहेक्सेनोन 6 कार्बन ये है, तो टोटल यहाँ पर 7 कार्बन बन रहे हैं, यहाँ पर 8 कार्बन बन रहे हैं और यहाँ जो है इसमें भी हमारे पास 7 कार्बन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक मिथाइल है और फिर ये हेक्सानोन है, तो यहाँ पर भी 7 कार्बन बन रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस लिहाज से देखें तो ये 6 कार्बन आपके पास जो है 6 ये और 2 ये 8 होने चाहिए, तो फिर इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये बीटा होगा, 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन के ऊपर ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन, यानी कि ये वाला कंपाउंड तो नहीं है। फिर उसके बाद 4 मिथाइल 3 हेक्सानोन था वहाँ पर, तो अगर हम इसका नेम लिखें तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकता है, जो कि वैसे अगर हम देखें तो ये टेक्निकली तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 4 मिथाइल 3 हेक्सानोन, तो यहाँ पर भी कार्बन 7 बन रहे हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास ये हेक्सानोन है, साइक्लोहेक्सानोन, और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास ये बच गया, ये देखें 1 2 3 4 5, आपके पास टोटल जो है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बेस्ट ऑप्शन बनता है, इसलिए फिर हमारा यही ऑप्शन होगा। फिनोल इज नोन एज, फिनोल जो है इसका दूसरा नाम क्या होगा? फिनोल आपके पास ये होता है, और फिनोल जो है इसका एक और जो नेम है उसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड, तो ये हमारे पास कार्बोलिक एसिड आ जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा चार्ली ऑप्शन। ये फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट देखें, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, फिनोल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और रीजंस क्या होगी? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द OH ग्रुप, नेगेटिव चार्ज OH ग्रुप के अंदर तो डीलोकलाइज नहीं हो सकता। डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन भी नहीं होती। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग, हाँ ये पॉसिबल है, और हमारे पास यही बेस्ट ऑप्शन होगा। वो कैसे होगा, पहले मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, वो देखें। अब ये देखें, आपके पास फिनोल है, फिनोल जो है जब प्रोटॉन लूज कर देता है, फिनोल जब प्रोटॉन लूज कर देता है तो ये फेन ऑक्साइड बनता है। ये जो फेन ऑक्साइड है
इसकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे। अब फेन ऑक्साइड पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाले जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है ये फिर ये आगे शिफ्ट होगा। अब ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो यही वाला बेस्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअल में ये क्या कर देता है, फेन ऑक्साइड आयन जो होता है, फेन ऑक्साइड आयन इसको स्टेबल कर देता है, और इसी वजह से ये फिर वीक बेस बच जाएगा और इसका एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका हमने कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज, यानी कि गिवन एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम क्या होगा। एक्चुअल में ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप, इसके साथ वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, ये आपके पास बीटा कार्बन पर है तो बीटा क्लोरो, ये आपके पास बनेगा बीटा क्लोरो, तीन कार्बन टोटल है तो प्रोपियोनल्डिहाइड, तो यहाँ पर अल्फा मिथाइल ये वाला तो नहीं होगा, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपोनल्डिहाइड, हाँ ये अल्फा पोजीशन पर क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो अल्फा बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल, ये एक्चुअल में अल्फा है, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, ये वाला ऑप्शन जो है इसका बेस्ट होगा। बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनल्डिहाइड, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल, ये एक्चुअल में दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, सेम ही लिखे हुए तो दोनों ठीक हैं। फिर उसके बाद है बीटा मिथाइल अल्फा क्लोरोप्रोपिनल्डिहाइड, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। एक्चुअल में जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड को सोडियम बाइसल्फाइड बना लेते हैं। मैं ये दिखाता हूँ, ये देखेंगे आपके पास कंपाउंड है कार्बोनाइल, आपके पास इसके साथ अल्कोहल भी था, तो अल्कोहल अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो अब हमारे पास सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, और इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से। सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड। हमने बताना है कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर उसकी रिडक्शन की जाए तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। पहली तो बात कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन पर, यानी कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दें और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें, ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा।
ये भी हमारे पास एल्डिहाइड है तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। सिर्फ कीटोन जो है उनकी रिडक्शन पर क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास एल्डिहाइड, ये उसी की जस्टिफिकेशन है। एल्डिहाइड यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल। अगर कीटोन की रिडक्शन करते हैं, कीटोन की अगर रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, आपके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब हमने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? प्रोपेनोइक एसिड, फ्लोरो एथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड या नाइट्रो एथेनोइक एसिड। ये देखिए मैंने इनके स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं और साथ में ना इनकी pKa वैल्यू भी लिख दी है। pKa वैल्यू जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ के ये इन्वर्सली रिलेटेड है। जिसकी pK वैल्यू सबसे कम होगी वो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी pK वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसकी वजह क्या है, इसके साथ दो बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि बाकी में देखें तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो है वो कम लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आपके पास नाइट्रो वाला आ जाएगा। नाइट्रो क्योंकि एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप तो कम है, लेकिन यहाँ पर ये 3 क्लोरीन लगे होने की वजह से इसकी pK वैल्यू काफ़ी कम है। नाइट्रो ये एक्चुअल में अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे, इस तरह से होगा। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, किसी वजह से इसकी pK वैल्यू मिथाइल वाले से ज़्यादा होगी और एसिटिक एसिड की जो pK वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ये इन चारों में ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और ये आपके पास वीकेस्ट एसिड है। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसको ज़रूर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।